अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ 2 का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ और मेरी आवाज़ की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि स्कूल में बच्चों ने मेरा दिमाग, गला, दिल, गुर्दे, फेफड़े सब कुछ ही ख़राब करके रख दी है। तो बस गुज़ारा करें। और हाँ, पीछे से अगर आपको डॉगी के भौं-भौं करने की आवाज़ आए तो उसे भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे नेबर्स का डॉगी कुछ ज़्यादा ही शरारती है और वो उसे घर में अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ ही उड़ चुके हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आप में से अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे ना कि इसमें तो हमारा जो बोबो है यानी कि लहज़ैन है वो तो बिल्कुल भी पागल नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी तो नहीं है कि एक बंदा पागल हो तो तभी हम उसको क्रेज़ी बोलें। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को भी क्रेज़ी समझ सकते हैं जो कि हमारे तरह के ख़यालात या जज़्बात या इमोशंस या फीलिंग्स नहीं रखता। और यहाँ पे भी यही होने वाला है, क्योंकि हमारे वी और लैन-सैन के बिल्कुल भी कोई ख़यालात, कोई भी चीज़ आपस में मैच नहीं करती। और दूसरे नंबर पे ये कि आपको अभी अजीब-सा लग रहा होगा ना कि मैंने इसमें जानू का नाम क्यों ही दिया है। तो मेरे प्यारे बेबीज़ एंड बाबूज़, क्योंकि अभी हमारा लैन-सैन अपने असल वाले घर में नहीं है और वो जिनके साथ रहता है उसे तो बिल्कुल नहीं पता कि उसका असल नाम क्या है। तो जो उसे वो नाम देंगे तो फिर वही नाम वो यूज़ करेगा ना। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक तो मैं बहुत ज़्यादा ही बातें करती हूँ, बोर हो जाती होंगी ना आप। विशान अब होश में आ चुका था और जानू यानी कि लहन-सहन अब उसकी तरफ देख ही रहा था। ये शहर से आने वाला लड़का जो कि कुछ ज़्यादा ही ठगी और कुछ ज़्यादा ही फ्री होने वाला था। आपका घर कहाँ है भैया? अरे वाह! तुमने मुझे भैया कैसे बोल दिया? मेरी पर्सनैलिटी को खराब मत करो। मैं इतना कूल, सेक्सी, हैंडसम सा बंदा और तुमने एकदम से मुझे भैया ही बोल दिया। यानी कि भैया ही बोल दिया। ऐसे भी कोई करता है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम मुझे विश बोलो। क्या शीश? अरे शीश नहीं, विश, शीश नहीं। एक तो तुम मेरा नाम भी नहीं बोल सकते। स्कूल गए हो क्या? नहीं गया। हम तो एक जगह से दूसरी जगह बस आते-जाते रहते हैं। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, फिर हम कैसे स्कूल जा सकते हैं? हाँ, फिर ठीक है। तुम कैसे मेरा नाम ले सकते हो? मेरा घर यहाँ पे पास में ही है, मैं चला जाऊँगा। ईशान एकदम से उठा था और फिर उसने अपने जूतों की तरफ देखा था, जो कि पूरे के पूरे गंदे हो चुके थे। ओह नो! प्लीज़ हेल्प मी जानू। क्या करूँ? अरे हेल्प करो ना। क्या हेल्प करूँ? अरे हेल्प नहीं, हेल्प करो मेरी। किस चीज़ की? क्या करूँ मैं? आई मीन मेरा मतलब है मेरी मदद करो। हाँ, किस चीज़ में मदद करूँ? थोड़ा पानी ला दो मुझे, मेरे जूते साफ़ करने हैं। देखो इन पे पता नहीं क्या ही रबिश लग चुका है। नहीं रबिश नहीं है ये, इसे रबिश नहीं, इसे तो गोबर कहते हैं ना। और ये तो भैंस का गोबर है। हाँ, इसका कलर भी वैसा ही है। ए चुप करो, हर चीज़ का तुम्हें कितना ज़्यादा पता है। और वैसे तुम स्कूल भी नहीं गए और तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। चलो जाओ पानी लेकर आओ। मेरे से फ़िज़ूल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐवें अनजान लोगों से बिल्कुल फ्री नहीं होता और ना ही मुझे अच्छा लगता है। विषयान जो कि बिल्कुल थैंक्स बोलने के मूड में नहीं था और बेचारा जानू उसके लिए पानी ले आया। अब देख क्या रहे हो? हाँ, साफ़ कौन करेगा? मैं? हाँ, तो और क्या तुम ही करोगे ना, तुम मुझे यहाँ पे लाए हो। तुम्हारे उस राजा-रानी जो भी था, उसने मुझे चुम्मा दिया जिसकी वज़ह से मैं ऐसे मरने वाला ही हो गया था। और अगर वो ना होता तो मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े से अपने घर पहुँच चुका होता। तो किसकी गलती है? हाँ, हमारी गलती है। हाँ, तो बस तुम्हारी गलती है ना, तो चलो फिर अपनी गलती की सज़ा भुगतो। धो मेरे जूते और मेरे पाँव भी धो। और अब बेचारा जानू उसके जूते धो ही रहा था। गुड गर्ल। क्या? मैंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। क्या फेंक दूँ? अरे कुछ भी नहीं। विषयान ने एकदम से अपना साड़ी पीटा था और वो अब अपना बैग, बल्कि दूसरा बैग तो दोनों ही उठा के अब घर जाने वाला था। अरे देख क्या रहे हो तुम लोग? हाँ, मैं एक यहाँ पे फॉरेनर हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। क्या है? अरे मैं फॉरेनर हूँ ना, मुझे नहीं पता। मैं चाहे यहाँ से ही था लेकिन आप मुझे रास्ते भूल चुके हैं। मुझे गाइड करो। आपको राइड करें? क्या राइड करें? वो तीनों के तीनों उसको शक्ल ही देख रहे थे, जानू और उसके बाकी दोनों साथी। ओह नो! लगता है यहाँ पे सब के सब नालायक उल्लू चाय लिए हैं। कोई यहाँ पे स्कूल ही नहीं गया। आर यू पीपल क्रेज़ी? हाँ, क्या अंग्रेज़ी? नहीं, हमें अंग्रेज़ी बिल्कुल भी नहीं आती। उन तीनों ने एकदम से बोला था और विषयान को जैसे अब कुछ होने ही वाला था। उफ़! कोई इतना ज़्यादा बैकवर्ड, इतना ज़्यादा
जाहिल कैसे हो सकता है जिसे छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता हो। मेरी मदद करो, ठीक है? ये मेरे जो बैग हैं, क्या मेरे ये जो बस्ते हैं इनको उठाओ और मेरा घर ढूंढने में मेरी मदद करो। उसने आराम से बोला था और वो तीनों उसके पीछे पीछे चल पड़े थे और वो आगे चल रहा था जैसे वो इनका कोई लीडर ही हो। और वो हर घर के बाहर दरवाज़ा नॉक करके पूछ ही रहे थे, क्या ये आपके हैं? अरे पागल, तुम्हें मैं इनका लगता हूँ क्या? वो ईशान को कितना ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो कैसे छोटे-छोटे और गरीब से घरों के बाहर पूछ रहे थे, तुम्हें मेरी पर्सनैलिटी देख के क्या लगता है? हाँ, क्या ही लगता है कि मैं इन जैसे घरों में किसी के यहाँ पैदा हुआ हूँगा? बिल्कुल नहीं, नो नेवर, मैं होता भी नहीं। और अगर मैं हो भी चाहता मैं तो खुद ही अपने आप को मार डालता। ये मेरा घर बिल्कुल नहीं है। मेरा घर यहाँ पे सबसे बड़ा है। समझ के जो भी यहाँ पे सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी तुम मुझे वहाँ लेके जाओगे। वही मेरा घर होगा। मुझे एड्रेस याद नहीं है लेकिन इतना पता है कि इस पुअर से विलेज में सिर्फ एक हमारा ही घर था जो कि सबसे बड़ा था। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी इमारत कौन-सी है? वो तीनों एक-दूसरे का मुँह देख के पूछ रहे थे और ईशान पास उनको देखे जा रहा था। हाँ, वो जो अस्पताल है वो, क्या आप अस्पताल में रहते हैं? अरे! अस्पताल में क्या होता है अस्पताल? जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज करते हैं। मैं वहाँ पे नहीं रहता, मेरा अपना घर है, मेरी हेल्प करो। फिर कहाँ रहते हैं आप? जहाँ भी रहता हूँ, मैं चला जाऊँगा। अच्छा चलें, हम आपके साथ ही चलते हैं। वो तीनों लड़के कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे और ईशान भी उनकी अच्छाई का पूरा फ़ायदा उठा ही रहा था और फाइनली वो अपने घर के आगे पहुँच ही चुका था। लेकिन वॉचमैन ने तो उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। अरे ओ लुच्चे लफंगे लोगों, कहाँ यहाँ आए जा रहे हो? विशियान ने एकदम उसे गुस्से से देखा। मैं तुम्हें क्या लग रहा हूँ? हाँ, मैं विश हूँ, विशियान। ओह! विशु बाबा आप हो क्या? तो और क्या? तुम मुझे पहचान नहीं रहे क्या? वॉचमैन उसे सर से लेके पाँव तक देखे ही जा रहा था। वो उसे कैसे पहचानता? बिल्कुल भी तो उसकी हालत ऐसी नहीं थी ना। हाँ, मेरे तरफ ऐसे क्यों ही देखे जा रहे हो? मुझे अंदर नहीं बोलोगे क्या आने को? हाँ, हाँ, आए हैं ना, आए ना। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरा सामान उठाने के लिए। और याद रखना, मैं एक ब्रांड हूँ, मेरा नाम है विशियान, समझ गए तुम लोग? और अपने उस राजा को संभाल के रखना, नहीं तो फिर इस सल्तनत में वो कहीं भी घूमता फिरता नज़र नहीं आएगा, मैं तो उसकी टाँगें तोड़ दूँगा। लेकिन उसकी तो कोई टाँगें हैं ही नहीं और वो तो बेचारा बहुत ज़्यादा ही मासूम है। मैंने तो उसको बोला था कि पता नहीं कैसे-कैसे लोग ही घूमते रहते हैं। अब वो बेचारा निकल आया तो मेरा क्या कसूर है? और मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके हस्बैंड के बारे में सुन के। वो कब मरे? कब शादी हुई आपकी? क्या? मेरा हस्बैंड वो कहाँ से आएगा? विशान जैसे एकदम से ताप ही गया था। अरे आपने तो बोला आप एक रांड हो, तो आपका हस्बैंड मार गया ना? कब मरा वो? लैनसैन ने बोला था और विशियान अब जैसे बेहोश ही होने वाला था। ये रांड क्या होता है? अरे वो जिसका शौहर मर जाए ना उसको बोलते हैं। आप क्या हैं? आपका शौहर मर गया क्या? दूसरा लड़का भी अब मासूमियत से और बड़े दुख से ही बोल रहा था और विशियान का दिल चाहा था अपने सारी पीट ले। क्या मैं तुम्हें किसी की बीवी नज़र आता हूँ? हाँ, ये देखो, उसने एकदम से जैसे अपनी शर्ट खोली थी। क्या यहाँ पे कुछ बीवियों वाला नज़र आ रहा है तुमने? और उन तीनों ने एकदम जैसे अपनी आँखों पे हाथ ही रखा था। हाँ, ये कितना ज़्यादा बेशर्म था ये लड़का। मैं एक लड़का हूँ, मैं किसी की रांड नहीं हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, मैंने ब्रांड बोला। हाँ, तो हमने भी तो वही बोला ना कि आप एक रांड हो। बकवास बंद करो, समझे तुम? मैं एक अल्फ़ा हूँ और अल्फ़ा कभी किसी की वाइफ़ नहीं होते, वो हस्बैंड होते हैं। और अगर आप यहाँ से चलते-फिरते नज़र नहीं आए ना, तो मैं तुम्हारी होने वाली बीवियों को अब रांड बना दूँगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने उन तीनों को भगा ही दिया था। लैन-ज़ैन को कितना ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। हाँ, उसने कितनी ज़्यादा ही उसकी हेल्प की थी और उसने हेल्प के बदले में उसे कुछ भी नहीं दिया था। शुक्रिया तक तो बोला ही नहीं और विशियान अब अंदर ही जा रहा था, जहाँ पे उसके स्टेपनी, जोजो और पापा उसका वेट ही कर रहे थे। ओह! तो तुम आ गए, अपना हालत देखो ज़रा। पापा जो एकदम उससे उठ के मिलने ही वाले थे। क्या हुआ मेरी हालत को? और ये सब आपकी वजह से हुआ है। गगा कैसे हो आप? जोजो एकदम से उससे आके लिपट ही गया था और ईशान ने उसे उठा लिया।
मैं ठीक हूँ जूनियर। ये देखो, यहाँ के लोगों ने और यहाँ के जानवरों ने मेरी क्या ही हालत कर दी। कोई बात नहीं, आप सबसे अच्छे हो। आए ना, मैं आपको वॉशरूम बता देता हूँ, आप वहाँ पे जाके जल्दी से शावर ले लें, आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। आप सबसे अच्छे हो। ओह! थैंक यू। ये है मेरा भाई, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने जोजो को कितनी सारी किसेस दे ली थी और अब वो स्टेपनी की तरफ देख रहा था। कैसे हो विशु? उन्होंने प्यार से उसकी जानब देख के बोला था। हाँ, ठीक हूँ, ज़िंदा हूँ, नज़र नहीं आ रहा क्या? ये तुम कैसी बात कर रहे हो अपनी माँ से? उसके पापा ने एकदम से जैसे गुस्से से ही बोला था। पापा, मेरी माँ मर चुकी है। आप जानते हैं, ये मेरी माँ नहीं है, ये जोजो की माँ है। तुम ऐसे उनसे बात नहीं कर सकते, वो तुम्हारी भी माँ है, वो मेरी वाइफ है। हाँ, तो मैंने कब बोला नहीं है? आपकी वाइफ है ना, आप उनके साथ रहते हैं। और वो जोजो की माँ है, मेरी नहीं है, समझे? और मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने इनके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया। आई एम सॉरी, आई हैव टू गो। वो अब बैग वहाँ पे छोड़ के अब कमरे में जा चुका था और मामा बेचारी अब सैड ही हो गई थी। और पापा, वो उनकी तरफ ही देख रहे थे। तुम टेंशन ना लो, वो ऐसे ही है, वो ठीक हो जाएगा। वो तुम्हारे साथ नहीं रहा, उसे पता नहीं है ना कि तुम कितनी अच्छी हो। जब वो तुम्हारे साथ रहेगा उसे साफ पता चल जाएगा। हाँ, शायद ऐसा ही हो। मुझे आज अपने बेटे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो जैसे एकदम से रोना ही शुरू हो गई। आज मेरी एनिवर्सरी है और शादी से पहले वो मेरे पास ही था। वो कितना अच्छा था, कितना प्यारा होता था वो। पता नहीं वो ज़िंदा भी होगा कि मर गया होगा। वो एकदम से जैसे फूट-फूट के रो रही थी और जो आके उनके गले लग गया। मामा, मैं भी तो आपका बेटा हूँ और काका, वो भी तो आपके ही बेटे हैं ना। हाँ, तुम हो, लेकिन वो तुम्हारा भाई, उसका क्या ही हुआ होगा? वो उस दिन के बाद कभी नहीं मिला। कितने साल हो गए हैं ना। मैं उसे बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। अपनी हर खुशी में, हर गम में मुझे वो याद आता है। पता नहीं मेरा सहन कैसे ही होगा। तुम फ़िक्र ना करो, वो मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। और मुझे लगता है वो हमें जल्दी मिलने वाला है। मैंने कितने ही लोगों से पता करवाया, कितने सालों से हम उसे ढूँढ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ ही चला गया है। लेकिन तुम फ़िक्र नहीं करो, वो ठीक होगा, जहाँ भी होगा तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। कब भी मिलेगा मुझे, हाँ, कब भी मिलेगा। 16 साल हो चुके हैं और अब तो पता नहीं वो उस जंगल से कहीं चला गया होगा, कोई उसे ले गया होगा या शायद उसे भेड़िया ही खा गए होंगे। मामा को कितना ज़्यादा दुःख हो रहा था और वो अपने उस बेटे को याद कर रही थी, जो कि आज से 16 साल पहले ही गुम हो गया था। एक कार एक्सीडेंट में जब उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था और तभी तो उनका छोटा सा बेटा ज़हन भी उस गाड़ी से नीचे ही जा गिरा था। और उन्होंने कितना ही ढूंढा था, उनके हस्बैंड की डेड बॉडी तो मिल ही चुकी थी, लेकिन वो नहीं मिला। ओह जिया, तुम फिक्र नहीं करो। पापा एकदम से उनके पास आके उन्हें आगे काट चुके थे। वो ज़रूर मिल जाएगा। और अगर उसकी डेड बॉडी नहीं मिली तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे जानवर खा गए। वो ज़रूर ज़िंदा ही होगा, वो ज़रूर मिल जाएगा। तुम फ़िक्र नहीं करो, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी और ना ही तुम्हें ऐसे उदास होना है। और मैं ये नहीं कहता कि वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो, तो क्या तुम ऐसे उसकी रूह को दुःख देना चाहोगी? नहीं ना? तो तुम खुश रहो, वो ज़रूर मिल जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है। पापा उन्हें दिलासा ही दे रहे थे और विशान अब अपने रूम से खड़ा ये सब देख और सुन ही रहा था। हाँ, पापा को अपनी दूसरी बीवी के उस खोए हुए बेटे का भी कितना ज़्यादा दुःख है, कितना ही ज़्यादा वो उनको दिलासा दे रहे हैं। और उसकी माँ, उसके बारे में तो कभी भी उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, एक बार भी नहीं। क्या वो उनकी वाइफ़ नहीं थी? क्या विशान उनका बेटा नहीं है जो उसे ऐसे इग्नोर करते थे? हाँ, पापा ऐसे ही हैं, वो सिर्फ़ जोजो के पापा बन के रह गए हैं, या फिर उस सैन के, जिसे कभी विशान ने देखा नहीं, लेकिन अनजाने में से ही उसे उससे नफ़रत ही हो चुकी है, जो उसकी स्टेपनी का पहला ही बेटा था। और वो बस यही दुआ कर रहा था, हाँ, वो जहाँ कहीं भी हो, ज़िंदा बिल्कुल ना हो और अब तो उसकी हड्डियाँ भी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, मारी गया हो कहीं वो। उसने जैसे नफ़रत से ही सोचा था।
वो अपने रूम में अब बैठ चुका था और अब वो फूफो अंकल और अपने कज़न से बात कर रहा था। और उसने कैसे ही रो रो के दुख भरे अंदाज में उन्हें अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाई थी। कैसे ही पापा उस दूसरी औरत यानी कि स्टेपनी के बेटे को खोने के गम में रो रहे थे और उसे एक बार भी दोबारा गले से नहीं लगाया, ना ही उसका हाल चाल पूछा। फूफो आपने देखा, वो बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते। वो कोई 17वीं दफ़ा ये बोल चुका था और फूफो जो उसके काम में बराबर की शरीक थी। हाँ, वो औरत ऐसी है, तुम फ़िक्र ना करो। और उसका बेटा, वो ज़रूर ही मर गया होगा। भला इतने सालों तक कोई ज़िंदा रहता है क्या? हाँ, सही है, आप बस यही दुआ करें वो मर गया हो। नहीं तो मेरे पापा की प्रॉपर्टी में एक और दावेदार आ जाएगा और मुझे तो ऐसे लगता है, अगर वो सच में ज़िंदा हुआ तो पापा तो सारी प्रॉपर्टी उसी को दे देंगे। वो स्टेपनी से जितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका कोई पता भी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अच्छा, वो मारी क्या हो? हाँ, आप सही कह रही हैं। बस आप यही दुआ कीजिएगा। और अंकल कैसे हैं? हाँ, वो भी ठीक हैं। और टिंकी-पिंकी कैसे हैं? हाँ, वो भी ठीक हैं। तुम बस अपना ख़्याल रखना और तुमने बिल्कुल भी अपने पापा के सामने कोई भी मिसबिहेव नहीं करना, अच्छे से रहना। ये ना हो, वो सारा कुछ उस औरत को दे दें। हाँ, फ़िक्र ही ना करें, मैं एकदम अच्छा बच्चा बन के रहूँगा। और ये प्रॉपर्टी तो बस मेरी है। मैं ऐसे कैसे ही किसी और को हड़पने दूँगा। जोजो को भी नहीं? पुप्पो ने जैसे पूछ ही लिया था। अरे! जोजो को क्यों नहीं? वो तो मेरा भाई है ना। हाँ, बस ठीक है। बस जोजो को, उसकी माँ को बिल्कुल भी नहीं। विशान अब फ़ोन रख ही चुका था और अब पापा की बारी थी दरवाज़े में खड़े होके ये सारी बातें सुनने की। तुम और मेरी बहन, मैं दोनों का क्या ही करूँ? जब देखो तुम उसके खिलाफ ज़हर ही उगलते रहते हो। वो मेरी वाइफ़ है, मैं उसे कोई भगा के नहीं लाया। हाँ, मुझे क्या पता भगा के लाए हो, मैं तो तब छोटा था और आप उसे ले आए। और वो भी तो देखो, अपने छोटे से मरे हुए बच्चे का गम मनाने के बजाय नई से दुल्हन बन के तैयार ही हो गई। अपनी बकवास बंद करो और रेडी हो जाओ, शाम को हमारे यहाँ पार्टी है। अरे वाह! गाँव में क्या ही पार्टी होगी, वहाँ पे क्या गाय-भैंसें आएँगी, नाचे गाएँगी हाँ? या फिर वो बीन बजाते हुए लोग आएँगे? अपनी बकवास बंद करो और कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ के लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने की। वो यहाँ हमारे अपने हैं। हाँ, अपने हैं और उनके जानवर भी अपने ही होंगे। मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल चाहिए। ज़रूर आऊँगा मैं। वो एकदम से जैसे लाइन पे ही आ गया था और पापा बस दरवाज़ा बंद करके जा ही चुके थे। हाँ, आऊँगा मैं। प्रॉपर्टी तो मुझे ही चाहिए ना। और उस बेचारे को क्या ही पता था उसके पापा के पास क्या ही प्रॉपर्टी है और क्या नहीं। वो ऐसे ही अपने सोफ़े पे लेटा हुआ था कि कोई था जो कि बहुत प्यार से उसे देख रहा था और वो फिर जो भी था चलते-चलते जैसे उसके पाँव पे ही आ गया था। विषयान एकदम से आँखें बंद करके लेटा हुआ था। ये कौन है जो उससे ऐसे ही गुदगुदी किए ही जा रहा था? ओहो! नहीं करो ना, क्या कर रहे हो? क्या ही कर रहे हो तुम? वो ऐसे आँखें बंद करके जैसे खुद ही स्माइल किए जा रहा था और वो प्यारा-सा, छोटा-सा जो भी चीज़ थी, वो अब एकदम से उसके बैली पे आके बैठ चुकी थी और फिर उसकी नेक पे और उसका हाथ जैसे एकदम से अपनी नेक पे गया। ओहो! तुमने नाखून बहुत ज़्यादा रखे हैं सेनोरिटा, इतने लंबे नाखून नहीं रखने चाहिए, बहुत बुरी बात है ये। और वो जो भी सेनोरिटा थी, अब उसका फेस जैसे विषयान की नेक पे आ ही चुका था। वो उसे शायद किस ही करने वाली थी और उसकी आँख एकदम से खुल गई। इतना बड़ा चूहा! उसने एकदम से चीख ही मारी थी और वो चूहा बेचारा जो उसके साथ रोमांटिक ही हो रहा था, एकदम से जैसे डर ही गया। मामा, पापा कोई है मुझे बचा लो। वो एकदम जैसे सोफ़े पे चढ़ के चिल्लाना शुरू हो गया था और पापा एकदम से अंदर ही आए। क्या हुआ तुम्हें? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? पापा वो देखिए कितना बड़ा चूहा है, उसको पकड़ लें, मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। अरे वो एक चूहा है, तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही ऐसे चिल्लाते हुए? पापा वो चूहा है लेकिन वो जानवर भी तो है ना। आप जानते हो मुझे कितना ज़्यादा डर लगता है जानवरों से। मैं तो नॉन-वेज भी नहीं खाता क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे लगता है जैसे वो अभी निकल के मुझे खा जाएँगे। पापा प्लीज़ इसको यहाँ से भगाओ। लेकिन वो चूहा कोई हद से ज़्यादा ही ठीक था, हद से ज़्यादा ही, जो कि अभी तक वहीं पे था। और फिर जोजो आगे बढ़ा और उसने उसकी दुम से उसे पकड़ लिया। गगा ये क्या? इससे आप डर रहे हो? वो छोटा-सा बच्चा जैसे उस चूहे को किसी खिलौने की तरह पकड़ रहा था।
और वो चूहा भी कैसे दांत निकाल रहा था। जो इसे फेंको फेंको इसे, ये कितना ज़्यादा गंदा है, इसमें कितने ज़्यादा जर्म्स होंगे, ये न तुम्हें इन्फेक्टेड खा देगा, फिर तुम्हें पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। पहले लोग हमारी कंट्री पे कितने ज़्यादा एलिगेशन लगाते हैं कि हमने पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां फैला दी, कोरोना तो हमने फैलाया है, इसको फेंको फेंको इसे। अरे क्यों काका, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं इसको बस रखने वाला हूँ, हम इसको शाम को फ्राई करेंगे। ही या गंदे कहीं के। विशान को जैसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। तुम भी इस गाँव के रहने वालों की तरह एकदम से जंगली हो चुके हो, इलिटरेट कहीं के, जाहिल, बैकवर्ड, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पापा आप भी जाएँ, मैं रेडी होके आ जाऊँगा। उसका दिल जो तेज़-तेज़ ही धड़क रहा था और वो वापस अपने सोफ़े पे गिर गया। अरे नहीं, इस चूहे की कोई भाई-बहन हुआ तो? वो दोबारा से अपने बेड पे आके लेट गया था और उसने खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लिया था। शाम का टाइम था और उनके घर के लॉन में ही सब लोग इकट्ठे होने वाले थे। हाँ, एनिवर्सरी जो थी और सब उसका वेट कर रहे थे और वो अपने रूम में बैठा ही हुआ था कि तभी उसे जैसे दूर से बीन के बजने की आवाज़ आई। ओह नाइस, ये कितनी ज़्यादा अच्छी है। वो जैसे उस बीन की धुन को सुन नहीं रहा था। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, ये कितनी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। और उसे पता ही नहीं चला कब उसकी बॉडी अपने आप ही उस बीन की धुन के साथ जैसे मूव करना शुरू हो गई थी। ये बहुत अच्छा म्यूज़िक है, मुझे ये पसंद आया। हाँ, अवीश को ये अच्छा लग रहा है। वो ऐसे ही उस बीन की धुन के साथ जैसे डांस कर रहा था और तभी बीन की आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा करीब ही होती जा रही थी। और फिर एकदम से जैसे उसके दरवाजे पे नॉक ही हुआ था और पापा उसकी तरफ देख ही रहे थे। क्या हुआ पापा? तुम कौन हो? कौन हूँ मैं? आपका बेटा हूँ, और कौन हूँ? ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। पापा एकदम से पीछे हटे थे और उसने क्या देखा था? जानू, उसके दो साथी और उसके बाबा जो कि अपने हाथ में बीन लिए बस बजा ही रहे थे और विशियान का दिमाग जैसे फिर से ही घूमने लगा। हो नाइस म्यूजिक, प्लीज़ बजाए ना। वो जैसे उस बीन की आवाज़ के साथ अब झूमना शुरू हो गया था और वो उसके साथ बीन बजा भी रहे थे। लेकिन वो बीन ना रुक रही थी और ना ही विशान रुक रहा था। ओह वाओ! मैं सच में ये एन्जॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छे है। आप लोग पार्टी में क्यों नहीं बजाते? ये अपनी असली हालत में क्यों नहीं आ रहा? वांग जी ने अपने दूसरे साथियों से बोला था। पता नहीं ये राजा है भी कि नहीं। वो बस उसे देख ही रहे थे, जो कि बस बीन की धुन पे डांस किया जा रहा था क्योंकि उसे तो अच्छा लग रहा था। और फिर उन्होंने थक के बीन बजाना बंद कर दिया और विशान भी रुक गया। क्या है, इतना अच्छा म्यूजिक है, बजा क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है कि ये यहाँ का ट्रेडिशनल म्यूजिक है ना? बजा क्यों नहीं रहे? तुम अपनी शक्ल में क्यों नहीं आ रहे राजा? तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे नाराज होके चले गए? हाँ, जानू एकदम से उसके पास आया था और प्यार से उसके फेस पे टच ही कर रहा था। हे यू, क्या बोले जा रहे हो? कौन सा राजा? कहाँ का राजा? राजा, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, वो शहरी बाबू हमारे पास आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करने लगो कि उन्हीं की शक्ल ले लो। अभी तुम्हारा 100 साल का होने में पूरे 2 दिन बाकी है ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या बोले जा रहे हो? कौन-सा 100 साल? अरे मैं सिर्फ़ 22 का हूँ। क्या बोले जा रहे हो तुम? ये राजा को पता नहीं क्या हो गया है, बाबा बीन बजाए ना, मैंने देखा था, राजा यहीं पे आया था। वो भी से बीन बजा रहे थे और अब विशियान जैसे गुस्से से इनकी तरफ देख ही रहा था। उसके अंदर का अल्फा जो कि अब जागने ही वाला था और उसकी आँखों का कलर चेंज ही होने वाला था। हाँ, देखा देखा, इसकी आँखों का रंग बदल गया। ये सच में राजा ही है। जानू एकदम से होश हो के जैसे उससे लिपट ही गया और विशियान ने उसे ज़ोर से धक्का ही मारा। यू इडियट क्रेजी पीपल, तुम मुझे क्या ही समझ रहे हो? मैं तुम्हें सांप नजर आ रहा हूँ क्या? मैं कोई राजा शाहजहाँ नहीं हूँ, समझ आई तुम्हें? और जाके उसको बाहर कहीं ढूंढो। मैं विशियान हूँ, समझ आई? मैंने कितनी दफ़ा बोला, हम विश, हम अ ब्रांड। हाँ बाबा, ये देखेंगे उसकी तरह खुद को रांट भी बोल रहा है। हाँ, मेरा सर फाड़ दो कोई, मुझे मार दो कोई। विशियान जैसे आप बैठ ही गया था और फिर बाहर से कोई आया था जो कि चिल्ला ही रहा था कि उसने बाहर सांप भी देख लिया है और वो सांप बाहर भाग चुके थे। और जानू जो कि उसे हैरानी से देख रहा था और विशियान ने जैसे उसे एकदम उसके बालों से ही पकड़ लिया। हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होती है बार बार मेरी इंसल्ट करने की? मेरी जान बचाई तो क्या एहसान जता दिया तुमने? और वो तुम्हारा ही सांप था ना जिसने मुझे मारने की कोशिश की। तुम ऐसे कैसे कभी मुझे रांड और कभी सांप बना के चले जाते हो?
लहन-सहन बासु उसकी तरफ देख रहा था और उसने उसके बाल को इतनी ऐसी मजबूती से जकड़ रहे थे कि उसे दर्द से अब आंसू भी आना शुरू हो गए थे। हाँ, आप अपनी दफ़ा रोना आ रहा है? मेरी बात याद रखना, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत स्वीट हूँ, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता और तुमने एक बार नहीं बार-बार मेरी इंसल्ट की है। समझ गए तुम? मुझसे दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा वो मुझे भी नहीं पता। उसने एकदम से उसे छोड़ ही दिया था और लहन-सहन पास अपने बालों को पकड़े उसे देख ही रहा था और विषान जो अब दोबारा से नॉर्मली हो चुका था। क्या हुआ? अब गए क्यों नहीं? भैया इसका क्या करूं? जो एकदम से रूम में आ गया था जिसने अभी तक उस चूहे को पकड़ा था और विषान दोबारा से उछल के जैसे बेड पे ही बैठ गया। इस कमीने को दफा करो यहाँ से। अरे वाह, इतना बड़ा चूहा, ये मुझे दे दो, मैं इसको तेल में कढ़ाई में गर्म कर लूंगा। और तुम क्या चूहे खाओगे? विशान को जैसे एकदम से झटका ही लगा। अरे नहीं नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे अच्छे से पकाऊंगा और इसे मेरा राजा खाएगा। दफा हो जाओ यहाँ से, दूर कहीं गंदे आदमी। अपने फ्राई होने की बात सुन के जैसे चूहे को पता चल ही गया था कि उसकी जिंदगी पास थोड़ी है। वो जैसे जोजो के हाथ से एकदम से उछल के नीचे जा गिरा था और वो सीधा बेड की तरफ जा रहा था विशियान को हक करने। और विशियान जो कि एकदम अब बेड से उठ के जैसे गिरने ही वाला था और वो गिर भी गया था उसके ऊपर। हाँ, वो लंबे बालों वाले लड़के जानू के ऊपर। और वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को साथ लेके सोफे पे गिर चुके थे। चूहा जाने कहाँ ही भाग चुका था और बेचारा लैन सहना विषान के नीचे दाब चुका था और विषान जिसने बस जोर से ही उससे कांपते हुए हक कर लिया था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे खा जाएगा, ये मुझे मार डालेगा। लैन सहन ने एकदम जैसे उसे आग ही कर लिया और विषयान ने अब अपना फेस ऊपर उठा के उसे देखा था। वो उसी की तरफ देख रहा था और विषयान ने बस डरते कांपते हुए जैसे उसके सीने में अपना फेस ही छुपा लिया था और उसे एकदम से कितनी अच्छी स्वीट सी सेंट फील होना शुरू हो गई थी। ये क्या था? हाँ, क्या वो एक ओमेगा है जिसके ऊपर वो ऐसे लेटा ही हुआ है? एक अल्फा होके उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, उसकी क्या इज्जत रह गई जो वो एक अल्फा होके ऐसे छोटे से चूहे से ही डर रहा है। उसने उठना चाहा था लेकिन वो उठ नहीं पाएगा। उस लड़के जानू की सैन ने तो उसे जैसे अपने काबू में कर लिया था। उसकी आंखें जैसे बांधी हो रही थी और उसका हक जो कि और ज़्यादा टाइटन नहीं होता जा रहा था। और फिर जानू जो कि परेशान ही हो गया। मेरे ऊपर से उठ जाए रांड भैया, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मुझे भैया मत बोलो। उसने जैसे अजीब सी टोन में बोला था और जानू बस चुप भी हो गया। और जो के अब चूहे को ढूंढने बाहर ही निकल गया था। उसने बिल्कुल भी जहमत गवारा नहीं की अपने गिरे हुए भाई को उठाने के लिए और ना ही उसे और ज़्यादा गिरने से बचाने के लिए। विषयान ने फिर डरते डरते ऊपर फेस किया था और अब उसे कुछ और नहीं, बस जानू के लिप्स ही नज़र आ रहे थे। हाँ, वो रेड रेड से थोड़े पिंक पिंक से थे। वो कितने ही प्यारे थे और ऐसा तो वो कभी किसी लड़की से भी फैसिनेट नहीं हुआ था। कितनी सारी फ्रेंड्स थी ना उसकी, लेकिन कभी उसे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। और उसका दिल उसे जैसे बार बार नाच कूद के यही कह रहा था, अरे पास एक बार चूम लो, कुछ नहीं होता। और फिर उसने अपने दिल की मान भी ली थी। उसने जल्दी से अपने होंठों को जैसे लहन-सहन के होठों के ऊपर रख ही दिया था और जानू की आंखें जो कि शौक से खुल ही गईं। हाँ, भैया। उसने एकदम से उसे धक्का मारने की कोशिश की लेकिन भैया अब कहाँ ही उठने वाले थे। तो उसने बस ऐसे ही उसके होंठों के ऊपर अपने होंठ रखे थे। ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे, कितने ज़्यादा क्यूट थे ना, और उससे ये अच्छे ही लग रहे थे। वो बस ऐसे ही उसको होंठों को टच करके अब एकदम से पीछे हुआ था और एहसान उसकी तरफ देख रहा था। आप शहर के लोग बहुत ज़्यादा ही बेशर्म होते हैं भैया, बहुत ज़्यादा बुरे होते हो। हाँ, जब दिल चाहता है मार लेते हो, जब दिल चाहे बस चुम्मे लेने शुरू कर देते हो। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जाके अपने पापा को बताऊँगा। हे यू, क्या कहा दिया मैंने तुम्हारे साथ? हाँ, वो बस एक्सीडेंटली मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया था। मैं शियान अब
नॉर्मल हो ही चुका था। उसे पता था वो चूहा भाग ही चुका है। आपने आपने मेरे होंठों पे चुम्मा लिया। अरे कौन सा चुम्मा ले लिया? क्या आज ये चुम्मा होता है? ऐसे कोई चुम्मा नहीं होता। मैं बताऊं तुम्हें चुम्मा कैसे होता है? कैसे होता है फिर? हाँ, कैसे ही होता है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो एकदम से खड़ा हो गया था और लैन जो कि पहले ही खड़ा था, वो उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। और विशियान ने उसे फिर से उसके लंबे बालों से पकड़ के अपने पास खींच लिया था। और अब की बार उसने एकदम से उसके होंठों पे जैसे टैग ही काट दिया था। वो उसके लोअर लिप को जैसे अब साकी किए जा रहा था और उसने छोटा सा बाइट भी खा ही दिया था। और बेचारा जानू अब रोने ही वाला हो गया था। और फिर लोअर लिप के बाद अपर लिप की बारी थी ना, और उसने बारी बारी उसके दोनों होंठों पे अच्छे से किस की थी। और बेचारा जानू अब वहीं पे शौक का शौक ही खड़ा रह गया। ऐसे करते हैं किस, ये होता है चुम्मा, वो कोई चुम्मा थोड़ी होता है। वो एकदम से अपना फेस आप साफ कर रहा था और फिर उसने जानू को जैसे दूर धक्का ही मार दिया। अब जाओ यहाँ से, वो तुम्हारा राजा इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ, तो और क्या, निकल जाओ यहाँ से। उसने उसे बाहर निकाल दिया था और फिर वो जैसे होती जोर जोर से हंसने लगा। उफ, ये गांव के लोग भी कितने ज़्यादा ही पागल होते हैं, कुछ हद से ज़्यादा ही। दे आर क्रेजी, ये बहुत क्रेजी होते हैं। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। जानू एकदम से फिर से वापस आ गया। दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं फिर एक और चुम्मा काट दूंगा तुम्हें। वो फिर से भाग ही गया था और विशान आप अपने आप को सेट ही कर रहा था। हाँ, बाहर जाके एक अच्छा बेटा बनना है ना उससे। केक भी तो काटना है और खाना भी तो है, और पापा और स्टेपनी को खिलाना भी तो है। तभी तो उसे प्रॉपर्टी मिलनी थी ना।